अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आप यकीन करेंगे कि एक शख्स जो बहुत इबादत गुजार था, एक भी नमाज़ें उसकी नहीं छूटती थी, समाज और इलाके के लोग उसे नेक समझते थे, वो बहुत कम बोलता था, लेकिन उसके बावजूद उस पर कब्र का अज़ाब नाज़िल हुआ। क्या आप यकीन कर सकते हैं? आप सोचेंगे कि आखिर वो कौन सा गुनाह करता था कि एक बंदा जो कम बोलता है, एक बंदा जिसकी तहज्जुद नहीं छूट रही है, नमाज़ों का जो पाबंद है, नेक आदमी समाज के लोग कहते हैं, और उसकी कब्र में अज़ाब हो रहा है। जी हाँ, आइए उस पूरे वाक़े को हम आपके सामने रखते हैं। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन यमीनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो कहते हैं कि मैं अपने वालिद की कब्र पर ईसाल सवाब के लिए मैं कब्रस्तान जाया करता था अक्सर और बेशतर। एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना था, उसके आखिरी अशरे में शब क़द्र के मौके पर मैं कब्रस्तान गया और अपने वालिद की कब्र पर खड़े होकर मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, तो अचानक मुझे तहज्जुद का वक्त करीब था, सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था और तहज्जुद का वक्त था। एक दर्दनाक कराहने की आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ थी कि जिसने दिल को चीर कर रख दिया। मैं इधर उधर देखने लगा कि आखिर दिन भी नहीं है, तहज्जुद का वक्त है, रात का आखिरी पहर है, और इस तरह कराहने की आवाज़ कौन है आसपास? हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं इर्द गिर्द देखने लगा, कहीं कुछ नज़र नहीं आया, तो मैंने देखा कि एक कब्र है जिसको चारों तरफ से बड़े खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। मैं करीब गया तो मुझे महसूस हुआ कि शायद आवाज़ यहीं से आ रही है, तो मैंने ध्यान से सुना तो आवाज़ वहीं से आ रही थी। कहते मैं बेचैन हो गया, मेरा दिल बेकरार हो गया कि आखिर इसे किस बेस पर अज़ाब दिया जा रहा है, कौन सा गुनाह इसने किया है। कहते हैं कि मैं वापस आया, अपने वालिद की कब्र पर तिलावत कुरान मुकम्मल किया। जब सुबह हुई तो एक आदमी वहाँ से गुज़र रहा था, मैंने उससे पूछा कि ये जो कब्र है ये किस इंसान की कब्र है? तो उसने बताया कि ये तो बहुत नेक इंसान था, नमाज़ों का पाबंद था, रोज़ेदार था, इसकी तहज्जुद क़ज़ा नहीं होती थी, लोगों के महफ़िलों में कम बैठता था, बहुत कम बोलता था, संजीदा मिजाज था। तो हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने बताया कि रात में मैंने यहाँ से ऐसी ऐसी आवाज़ सुनी है, क्या ये कोई गुनाह भी करता था? तो उस शख्स ने लाइल्मी का इजहार किया, कहा यार इसके हवाले से मुझे नहीं पता। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं अपने इलाके में गया और वहाँ लोगों से मैंने मालूमात ली कि वो कब्र किसकी है। तो लोगों ने बताया कि वो बहुत अच्छा इंसान था, बड़ा संजीदा था और नमाज़ों का पाबंद था, नेक समझते थे लोग। तो हज़रत अब्दुल्ला ने पूरा वाक़या बताया, रात में जो वाक़या पेश आया, कहा मैंने ऐसी ऐसी आवाज़ सुनी है, ये बताओ कि क्या वो कोई गुनाह भी करता था? तो लोगों ने कहा हाँ, एक गुनाह वो करता था जिसके बारे में लोग जानते थे। कहा वो कौन सा गुनाह? कहा वो शख्स सूद के ज़रिए कमाई करता था, इंटरेस्ट देता था। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि बस यही वजह है कि उसे कब्र में अज़ाब हो रहा है। आप ज़रा सोच कर देखें कि हमारे समाज में आज इंटरेस्ट का बहुत दौर चल रहा है, लोग दे रहे हैं, ले रहे हैं बग़ैर किसी परवाह के। सूद की कमाई की वजह से वो इंसान नेक कहलाता था, नमाज़ों का पाबंद, तहज्जुद का पाबंद, बहुत कम बोलता था, संजीदा मिजाज था, लेकिन सूद की कमाई करता था, लोगों को पैसे कर्ज़ के तौर पर देता था और इंटरेस्ट के साथ वापस लेता था, यही उसकी कमाई का ज़रिया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कब्र के अज़ाब में मुब्तला कर दिया। मेरे अज़ीज़ साथियों, याद रखो कि ज़िंदगी में हालात, मुश्किलात, ये सारी चीज़ें पेश आती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सूद का कारोबार करने लगें, अपने कारोबार को बढ़ाने के चक्कर में इंटरेस्ट जैसी चीज़ के में मुलव्विस हो जाएं
اور اپنی دنیاوی زندگی کو بھی تباہ کرے اور آخرت کی زندگی کو بھی تباہ کرے۔ سود کے حوالے سے قرآن مقدس میں صاف طور پر منع کیا گیا ہے کہ سود کا لینا دینا حرام ہے، سود کی پر جو گواہ بنتا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں حرام کی کمائی کی ہے، لہٰذا سود کی طرف اپنے قدم کو نہ بڑھائیں، ورنہ دنیا کی نیکیاں یہیں دھری رہ جائیں گی اور اسی بیس پر تمہیں قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک، ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ دینی معلومات لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔